और कैसे दबे पड़े हैं घोड़े। सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। तो मेरा नाम है सोनू और मैं लगभग कर रहा हूँ कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा। तो इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में आज मैं करने जा रहा हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा, जो कि पैदल यात्रा है। तो अभी जो समय की बात करें तो अभी जो समय है वो बज चुके हैं 11। इसी यात्रा के दौरान मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का, और गौरीकुंड से लेके केदारनाथ धाम तक का जो पूरा ट्रैक था, उसी ट्रैक को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। यात्रा के दौरान जो हमें फॉर्म भरना था वो हमने भर दिया है, और यही फॉर्म अगर आप 5 तारीख से पहले आते हो तो यही फॉर्म आपको ही भरना पड़ेगा, और अगर 5 तारीख के बाद आते हो तो शायद ये फॉर्म आपको ना भरना पड़े और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो ये फॉर्म पहले भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं फॉर्म, और फिर हम करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। तो सामने की ओर आप देख पा रहे हो जो पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, हम लोग उन्हीं को पहले अपना ये फॉर्म देंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे। तो चलिए देते हैं पुलिस को अपना फॉर्म। तो जी चलिए, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी जो हमने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना चेक करवाते हैं वहाँ पे दी है, और जो दूसरी कॉपी होगी वो हम देंगे गौरीकुंड के चेक पोस्ट पे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, वहीं पे हम लोगों को अपनी दूसरी कॉपी देनी होगी। तो इसी के साथ आप देख सकते हो ये वो शेल्टर पुल है जहाँ पे आपको गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सियाँ मिलती थी, लेकिन आज टैक्सी बंद है। और अभी हम आपको दिखाएंगे जो टैक्सियों का नई स्टैंड है वो कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तक वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि कल मना कर दिया था। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको आगे की लोकेशन। और ये जो सामने की ओर चढ़ाई देख रहे हो, पूरी एकदम खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पास बैग है वो मेरे पास 10 से 12 kg का बैग है, और इसी को लेके अभी मैं ये चढ़ाई कर रहा हूँ। ये देखो पूरी एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। थोड़ा मुश्किल ही हुआ भाई, सुकून है। अच्छा है, रास्ता अच्छा है, रिस्की है बीच में, पर रास्ता अच्छा है, रास्ता अच्छा है। सुबह कितने बजे चले आप लोग? सुबह 12 बजे। इधर से 12 बजे ना, चढ़ने के टाइम पे 10:30 बजे निकले, 6:30 बजे पहुंच गए, और 7 बजे आरती का लाभ लिया और रूम पे रुक गए। फिर सुबह 6 बजे नहा धो के पीछे दर्शन करके पूरे दिन उधर रुक गए। अभी चल रहे हैं हम लोग टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ पे आपको गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी मिलेगी। तो ये वो रास्ता है जो काफ़ी प्रभावित हुआ था लैंडस्लाइड के कारण, और आप सामने की ओर देख रहे हैं कि रोड का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है बनाने के लिए। काफ़ी काम हो चुका है। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि यहाँ के प्रशासन ने बताया है कि 5 तारीख को जो है यात्रा संपूर्ण रूप से स्टार्ट कर दी जाएगी, और सभी यात्री जो हैं वो बिना किसी फॉर्म भरे अपनी यात्रा कर सकेंगे पहले की तरह। पहले के अकॉर्डिंग रास्ता बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो और सुबह बारिश आने के कारण जो है ये रास्ता काफ़ी किचकिच वाला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा एकदम। जूतों की हालत काफ़ी ख़राब, क्योंकि बारिश जो है वो डेली हो रही है। ये नहीं पता कि कब आ जाए कब नहीं, तो बारिश का कुछ कह नहीं सकते। और चलो चलते हैं आगे टैक्सी स्टैंड पे। ये सामने देख सकते हो घोड़े खच्चर जो कि है राशन का खाने पीने का सामान ला रहे थे। तो घोड़े का बैलेंस बिगड़ने से जो है ये सामान यहाँ पे उसकी पीठ से गिर गया नीचे, और घोड़े खड़े आगे, और कुछ सामान आगे की ओर गिरा पड़ा है, और घोड़े को जो है चोट लगने से बच गई है, क्योंकि हमने दूर से कैच किया था। ये घोड़ा कितना बुरी तरीके से गिरा था बेचारा। तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो संभल कर आइएगा। सामने की ओर देख पा रहे हो ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, और आपको यहाँ से ले जाकर 3 किलोमीटर दूर तक छोड़ेगी, और बाकी का जो ट्रैक बचा है वो आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि टैक्सी वाले भाई ने बुलाया है कि भाई आओ बैठो, और जो यात्रा है वो 12 बजे तक ही है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो जी जो टैक्सी है वो भरी पड़ी है खचाखच, और मैं भी बैठा हूँ टैक्सी में। चलिए पहले उसको ये 1 मिनट भैया, बंद हो गया। हाँ जी, हम लोग आए थे पिछली बार, तो हमने ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो ट्रैक है वो हमने पैदल ही तय किया था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो ट्रैक था उससे हमको टैक्सी 3 किलोमीटर तक लाया गया, और अब हमें जो
2 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है वो अब हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। तो रास्ता भी तरह पूरी तरह खुला नहीं है और इसी के साथ पिछली बार के मुकाबले रास्ता काफ़ी बन चुका है पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो भाई काफ़ी ये जो यहाँ था पूरा एकदम ख़त्म हो गया था। तो अभी जो ट्रैक है वो लगभग बन चुका है काफ़ी, और तारों का जो जाल है उसी जाल के साथ जो अब की बार पूरी मजबूती से काम चल रहा है। इस वक्त जो है हमें टैक्सी ने उतारा है गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि आगे जो है काफ़ी मलबा पड़ा था और जो मशीन लगी हुई थी मलबे को साफ़ कर रही थी। अगर मलबा साफ़ होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन जब तक आप आओगे आप लोगों को तो रास्ता एकदम क्लियर मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा। ये है वो टैक्सी स्टैंड जहाँ पे आपको लाके छोड़ दिया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको ये ट्रैक भी दिखाया था जो कि काफ़ी भारी मात्रा में टूट चुका था, तो इसका काम तो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो जी आप जैसे कहते हो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, यात्रा नहीं कर सकते, तो इन माता जी को देखिए कितनी इनकी उम्र है, ये फिर भी इस उम्र में अपनी पैदल यात्रा कर रही हैं। तो माता जी आप कहाँ से आए हो? हम एमपी से आ रहे हैं। एमपी से आ रहे हो तो आप? मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। तो आप पैदल ही आ रहे हो? कौन? तो देखो कल हमें कुछ ऐसे यात्री मिले थे जो कह रहे थे कि भाई हम पैदल यात्रा नहीं कर सकते। तो अब इनको देख लो और फिर बोलना कि आप लोगों से ये बेटर हैं या आप बेटर हैं। तो इस उम्र में भी पैदल चल के जा रहे हैं, तो आपके ऊपर तो फिर लानत ही है। जब मैं पिछली बार लास्ट बार आया था तो ये वो पुल है जहाँ पे काफ़ी ही मात्रा में मलबा पड़ा हुआ था, कीचड़ पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको काफ़ी साफ़ कर दिया गया है और साफ़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं मेन गौरीकुंड में, जहां पे पिछली बार की तरह इस बार भी बाइकें खड़ी हुई हैं, लेकिन इस बार जो है यात्री काफ़ी हैं और यात्रियों की चहल पहल सही है। जो कि यात्रा कोई भी धाम होता है, अगर वहाँ पे यात्री रहेंगे तो ही अच्छा लगता है, अगर यात्री नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ही बुरा लगता है। तो देख सकते हो जो होटल बंद पड़े थे वो खुल चुके हैं और यात्री अपना पानी, जिनको भूख लगी है कुछ खाने की इच्छा हो वो अपना कुछ खा पी रहे हैं, और कुछ थक के बैठ चुके हैं जो रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए और मैं चलता हूँ आगे। और आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं पिछली बार आया था, तो जैसे ही हम गौरीकुंड में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको घुसते ही एंट्री में ही एक चट्टान मिली थी जो कि अभी भी ऐसी कैसी है। तो देखते हैं, जो गाड़ी नीचे दब गई थी और एक बाइक थी वो अभी भी ऐसे है या नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये वही चट्टान है जो दब गई थी और आज भी ऐसी कैसी मलबा पड़ा हुआ है, और वो गाड़ी भी ऐसी की ऐसी है आज भी। इसको अभी हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। और यात्रा तो स्टार्ट कर दी गई है। ये गाड़ी का आज भी वही हाल है जैसे पहले था, ये गौरीकुंड का हाल है अभी तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जिस रिकॉर्डिंग से आप देख पा रहे हो, जो यात्री हैं वो लोग सोनप्रयाग की जो सोनप्रयाग का गौरीकुंड तक का जो ट्रैक है वो पार करके अपना गौरीकुंड में बैठे हैं। वो होटल थे जो बिल्कुल बंद हो चुके थे और अभी ये होटल खुल चुके हैं, फिर थोड़ी थोड़ी चहल पहल नज़र आ रही है और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और हमसे ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आप लोग ही चाहते थे केदारनाथ धाम यात्रा स्टार्ट हो। तो केदारनाथ धाम की यात्रा जो स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख पा रहे हो सामने जो चेक पोस्ट है। पिछली बार हमें रोक दिया गया था, तो ये वो ट्रैक था, ये वो स्टॉपेज था जहाँ पे आने के बाद दिल थोड़ा धक धक करता है कहीं ये जो साहब है वापस ना भेज दे। तो इन्होंने रोका नहीं है, तो हमारी यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और अब दिखाने वाले हैं आपको इस केदारनाथ ट्रैक की, जो कि आपदा के समय पूरा तहस नहस हो गया था। तो इस वक्त इस ट्रैक का क्या हालत है क्या नहीं है, तो देखने वाले हैं आप लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। तो जी केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान जो सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी
तो यही ट्रैक था जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो देख सकते हो ये ट्रैक पूरा का पूरा एकदम बह गया था और इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी काफ़ी आई थी जिसमें यात्री लटके हुए थे जो रस्सी पे पकड़ पकड़ के बाहर निकाले थे। अब ये पता नहीं आपने देखी थी या नहीं देखी थी, लेकिन मैंने जरूर देखी थी। तो यही वो लोकेशन थी। ये सामने की तरफ देख पा रहे हो काफ़ी सारे यात्री हैं जो कि कुछ यात्रा करके आ चुके हैं और कुछ यात्रा पे जा रहे हैं। और इस यात्रा के बीच में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस भीड़ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भैया आज के दिन कितने यात्री छोड़े गए हैं, जो कि गौरीकुंड नहीं सोनप्रयाग से। चलिए बिल्कुल, और इससे आपको यही पता लग गया होगा कि भाई यात्रा चल चुकी है। तो इस वक्त जो मैं यात्रियों की बात करूं तो इस वक्त के जो यात्री हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और जो अभी आने वाले हैं वो भी ज़्यादातर महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि वीडियो के द्वारा कई व्यूवर्स ने मोबाइल नंबर मांगे हैं और उन्होंने पूछा कि भैया ट्रैक कैसा है। तो हमने यही बोला है कि वीडियो पे अपडेट देखते रहिए, आपको पता लगती रहेगी लोकेशन कैसी, क्या रास्ता है, यात्रियों का क्या माहौल है, यात्रा को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए ऐसे वीडियो में बने रहें। इसी के साथ मैं बात करता हूँ कि घोड़ों की, तो क्या आप देख सकते हो कि घोड़ों की जो यात्रा है वो भी स्टार्ट है। तो यात्री घोड़े के ऊपर बैठ बैठ के आ रहे हैं और अपनी यात्रा संपूर्ण करके जो है वापस गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। सामने की ओर देख पा रहे हो केदारनाथ धाम का बोर्ड जो स्पष्ट लिखा हुआ है केदारनाथ धाम जो है 15.50 किलोमीटर और जंगल चक्की 3.50 किलोमीटर। सामने की ओर देख सकते हो आप चाइना गेट, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो यात्रा स्टार्ट होती है वो असल में इस गेट के उस पार से स्टार्ट होती है। तो जो हमारी यात्रा है वो हमारी इस गेट से आगे स्टार्ट हुई है। तो ये गेट है जहाँ पे घोड़े वालों की चेकिंग होती है, आने जाने के लिए यात्री को वेरिफिकेशन किया जाता है। ये गेट ऑफ इंडिया की तरह बनाया हुआ है जो कि दिल्ली में है। तो अब हम निकलते हैं इस गेट के नीचे से। इस गेट को क्रॉस करते हुए हम लोग करते हैं आगे की यात्रा स्टार्ट। जैसे ही आप केदारनाथ ट्रैक शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको झरने देखने को मिलते हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी पानी आ रहा है और काफ़ी स्पीड में, और 2 झरने लगातार चल रहे हैं। ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे झरने हैं ये, और पानी का बहाव भी काफ़ी स्पीड में है इनका, बहुत ही ज़्यादा। पानी की आवाज़ आपको आ ही रही होगी वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो जी सबसे पहले मैं इस झरने का पानी पीऊँगा और उसके बाद चलता हूँ फिर मैं आगे। पानी की पीने के साथ साथ जो कि हैं मेरे जूते पूरी तरह से भीग चुके हैं। अगर आप ट्रैक पे हो और आपको पानी की ज़रूरत है पीने के लिए, तो आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक खाली बोतल होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़रा सी थोड़ी दूरी चलने पर ही आपको झरने मिल जाते हैं और आपको बहुत ही काफ़ी साफ़ सुथरा पानी मिल जाता है पीने के लिए, जो कि यहाँ के पेड़ पौधों से टपकता हुआ, इसमें थोड़ा जड़ी बूटियों का मिश्रण भी थोड़ा मिक्स हो जाता है और काफ़ी ही अच्छा टेस्ट है इस पानी का, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा पी लेते हैं तो अपना प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही झरने आप लोगों को ज़रा सी दूरी पर चलने पर मिलते रहेंगे और आप लोगों को ट्रैक के दौरान प्यास तो लगने ही वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पानी खरीद कर ना पिएं, आपके पास सिर्फ एक खाली बोतल ले लेना और उसी बोतल के अंदर इस पानी को इकट्ठा कर लेना, जो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और सामने की ओर आप लोग देख पा रहे हो जो घोड़ों की सुविधा है, जो घोड़ों पर बैठ के जाने वाले हैं। तो घोड़ों की यात्रा भी अभी चालू है। यात्रा के दौरान एक अंकल जी थक के बैठ चुके हैं काफ़ी टाइम से। यात्रा बहुत भारी है भाई, थोड़ा क्या करें, लेकिन पीछे घोड़ा आगे इधर आ जाओ। हाँ, यात्रा कैसी है ये? यात्रा भगवान के दरबार में जाना इसके लिए मुश्किल तो है नहीं है, लेकिन जो पैदल जो चल रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ। बाकी शंकर भगवान, केदारनाथ भगवान सब अच्छा ही करेगा, सबको अच्छा ही करेगा। बिल्कुल। हाँ, उनकी आस्था हमारे ऊपर, हमको उनकी आस्था है और रहेगी।
इसी के लिए और जो मजा पैदल यात्रा करके मंदिर में दर्शन करने का है वो मजा नहीं आने वाला है। वो मजा अच्छा आएगा कहने का अगर मतलब। आप घोड़ों से यात्रा करोगे तो वो मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा, घोड़े से करो पालकी से करो उसे वो मजा नहीं आएगा, लेकिन पैदल करने का मजा कुछ और ही आएगा। वहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है वो वही मिलता है। और मैं तो आपको सबको बोलता हूँ कि पैदल यात्रा कीजिए, तो उसमें ही सुकून है सबको। बिल्कुल। और अच्छा रहेगा सब। केदारनाथ भगवान सबकी रक्षा करेगा भाई। बिल्कुल। और रास्ते का आनंद लीजिए चलते हुए। हाँ, चलते हुए रास्ते का आनंद झरनों का आनंद लीजिए। हाँ, नहीं बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जय शिव शंकर, जय श्री केदार, जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, जय श्री केदार, जय बद्रीनाथ की, जय मेरे भोले शंकर। तो यात्रा के दौरान आप लोगों को सुलभ शौचालय की सुविधा भी मिलेगी। तो जी इसी के साथ हमारे एक भैया मिले हैं जो कि अयोध्या से हैं, तो जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो जय श्री केदार भैया। जय श्री केदारनाथ भैया। आप कहाँ से आए हो? जी मैं अयोध्या के पास में सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। गौतम बुद्ध की धरती से, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली से मैं आया हूँ। हाँ जी। मेरा नाम अश्वनी कुमार मिश्रा नीरज है। हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, हमारे चाचा श्री हैं। हाँ जी। और हमारी चाची जी हैं, और तकरीबन गांव के बाबा हैं, सोनू मिश्रा जी हैं, रूप नारायण मिश्रा हैं, गिरीश मिश्रा जी हैं, और पंडित चंद्र प्रकाश मिश्रा पंडित जी, छेदी पंडित जी हैं महादेव अनानकार के। डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं बस्ती मंडल से, और काफ़ी सुखद पल है। हालांकि परेशानी है यहाँ के जलवायु को लेके, और यहाँ की समस्याएं कुछ न कुछ तो है यहाँ, लेकिन यह है कि सनातन धर्म के पीछे हर आदमी लोग सनातन धर्म को गाली भी देता है, उसके बावजूद भी आता है, ना नहीं कहता है। बिल्कुल। बाबा केदारनाथ सबकी कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, प्रभु से मेरी यही कामना है। बोलो जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। जैसे कि आप सामने की ओर देख पा रहे हो, ये एक छोटा सा ट्रैक था जो कि जंगल चट्टी से करीब 1 किलोमीटर पहले मिलता है। तो उसी आपदा में ये ट्रैक भी पूरा बह गया था। तो अभी इसको थोड़ा बहुत ठीक कर दिया गया है, थोड़ा नीचा है लेकिन चलने लायक है। तो देख सकते हो आप लोग, घोड़े भी इसी रास्ते से अभी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यात्रा करने में। और सामने को देख पा रहे हो जो पिट्ठू वाले हैं वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, तो पिट्ठू की सेवा भी आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ सामने की ओर आप देख पा रहे हो जो कि यात्री हैं वो केदारनाथ बाबा की यात्रा करके घोड़ों के साथ लेके वापस अपना गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ आप सामने की ओर देख पा रहे हो तो मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम से 14 किलोमीटर दूर, जो कि यहां पे एक मार्क लगा रखा है केदारनाथ 14 किलोमीटर दूर। अभी ये सामने की ओर आप दुकानें देख पा रहे हो जो कि अभी बंद है, तो जैसे ही यात्रा संपूर्ण रूप से चालू कर दी जाएगी तो ये जो दुकानें देख रहे हो ये भी आपको आने वाले समय में खुली मिलेगी। आने वाले समय की बात करूं, मेरा कहने का मतलब है जो कि 5 सितंबर को जो यात्रा स्टार्ट होगी उससे पहले ही ये दुकानें खुल जाएंगी। रास्ते में मुझे मिले एक बाबा जी जिनकी उम्र आप देख ही पा रहे हो, तो ये भी पैदल ट्रैक कर रहे हैं केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है, जो अच्छे यंग लोग भी घोड़ों पर बैठ के काठी का इस्तेमाल करके बाबा के धाम तक जाते हैं। तो इनको देखो ये पैदल कर रहे हैं, ये नहीं जो इनके पीछे बैठे हैं वो माता बैठी है, इनके देखो। तो बाबा आप कहाँ से आए हो? हम गोरखपुर के नज़दीक सिद्धार्थनगर, यूपी से आए हो? यूपी सिद्धार्थनगर गोरखपुर। अच्छा, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि यात्रा कब स्टार्ट की थी, कब आए थे? हम 23 अगस्त को चले हैं, और हमने 23 अगस्त की यात्रा शुरू की तो पहले हरिद्वार की यात्रा की, उसके बाद यमुनोत्री की यात्रा की, उसके बाद गंगोत्री की यात्रा की, और आज जो है केदार धाम पहुंच रहा है। तो आप ये पैदल यात्रा ही कर रहे हो ना? जी। सुबह कितने बजे चले थे आप? करीब 6 बजे चला हूँ। सुबह 6 बजे चले थे आप? 6 बजे चले हैं। ठीक है। और 10 बजे रुद्रप्रयाग से हम पैदल यात्रा शुरू किए। वाह जी वाह, रुद्रप्रयाग से पैदल? जी हाँ, पैदल यात्रा। तभी आपको समय लग गया यहाँ तक आने का? जी बिल्कुल। तो चलिए बाबा, आपकी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण हो। तो जय श्री केदार। एक ये हमें यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिलती है जो कि आपदा के दौरान यहाँ भी काफ़ी
ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से 3 लोग थे जिनकी मौत हो गई थी। और ये लोकेशन थी हेलीपैड की, जो कि गौरीकुंड का हेलीपैड है। तो सामने को देख पा रहे हो, ये लोकेशन गौरीकुंड के हेलीपैड की है। तो ये है वो गौरीकुंड का हेलीपैड जहाँ पे लोग इस वक्त बैठे हैं। तो हवाई यात्रा तो इस वक्त जो है गौरीकुंड की वो बंद है। और इस टाइम पे जो कि है सिर्फ 3 ही जगह, 3 ही हेलीकॉप्टर हैं, जो कि अपना एक आपको मिलता है गुप्त काशी से, और दो हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं सिरसी से। तो जो गौरीकुंड वाली जो हेली वाली जो सुविधा है वो भी बंद है। जो अपने पिट्ठू वाले भाई होते हैं तो वो यहीं पे आके आपको एक स्टे पॉइंट देते हैं, जिससे आपको भी रेस्ट मिलता है और पिट्ठू वाले भाई साहब होते हैं जो उनको भी रेस्ट मिलता है। और साथ ही साथ जो आपके पास खाने या पीने का सामान हो तो आप इसी ट्रैक पर बैठने के बाद खा पी सकते हो। तो ये भी एक स्टे पॉइंट है यहाँ पे। हेलीपैड से आगे की ओर चलते हैं तो एक भारी भरकम जो कि है मलबा ऊपर से नीचे की ओर गिरा था। एक ये भी आपदा के कारण ही हुआ था, क्योंकि देख सकते हो जो मलबा है उसके अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं नीचे। और ऊपर से जो जिस वक्त ये गिरा था तो काफ़ी पेड़ पौधे हैं वो भी टूट चुके थे। तो देख सकते हो यहीं से जो है मलबा और पानी की जो तेज़ धारा है वो यहीं से बहने लगी थी। वो देखने लायक मंजर था, काफ़ी भयानक था। जिस वक्त 31 जुलाई की रात को जो आपदा आई थी उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं, हर जगह से पानी ही पानी था सिर्फ और कुछ नहीं। और इसी के साथ आप सामने की ओर देख पा रहे हो जो कि जो शेड था जो टीन से अपना बना हुआ था तो किस तरह से तहस नहस हो चुका है। तो ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है जंगल चट्टी का। तो ऊपर से जो भारी भरकम पत्थर आए थे वो इस टीन को फाड़ते हुए चीरते हुए नीचे की ओर काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है। और ये जो पोल देख रहे हो तो आप इस पोल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़ोरदार टक्कर रही होगी कि ऊपर से गिरने वाले पत्थर थे जो इस पोल को भी फाड़ के साइड में कर दिया। और ये जो पूरा मलबा है ये पड़ा हुआ है उसी आपदा के दौरान जिस रात ये आपदा आई थी। ऐसी बड़ी और ख़तरनाक लैंडस्लाइड आपको आगे देखने को मिलने वाली है और पता चलने वाला है कि नुकसान कितना हुआ था केदार घाटी में और कितना नहीं। तो ये टीन आप देख सकते हो कि कितने, तो इस टीन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने भारी भरकम पत्थर आए होंगे, जो कि ऊपर से भारी भरकम पत्थर आए थे और इस शेड को पूरा का पूरा चीरते हुए ये जो पड़े हुए हैं पत्थर और ये पड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक पोल हुआ करता था जो आप नीचे की ओर देख पा रहे हो जो कि गिरा पड़ा है और पूरा ही नुकसान हो चुका था। यहाँ पे पानी ही पानी, पत्थर ही पत्थर। तो एक ये नुकसान भी हुआ था। तो उस वक्त इस दौरान यहाँ पे कोई नहीं था तो किसी को किसी का जान मान का खतरा नहीं हुआ। तो अभी हम पहुँचे हैं चिरसिवी और उस दौरान हमें एक दुकान देखने को मिलती है और ये वो दुकान है जो कि 31 जुलाई की रात को जो आपदा आई थी ये उसी आपदा का आपके सामने रूप है। तो कितना भयानक मंजर रहा होगा, किस तरह पत्थरों की बारिश हुई होगी उस वक्त यहाँ पे। तो आप देख सकते हो पूरी तरह एकदम अंदर भी अभी भी पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और साथ भी और इसी के साथ में भी पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। तो जो शटल है इसका, जो छत है और जो साइडें हैं और जो इसके ऊपर ग्रिल लगी थी लोहे की, बड़ी और मजबूत ग्रिलें लगी थी। और देख सकते हो उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, कितना भयानक। मलबा पूरा का पूरा इसी दुकान के ऊपर पीछे ही पूरा भर गया था और दुकान के अंदर भी। तो 31 जुलाई की रात को जो आपदा आई थी उसी में ये मंजर देखने को मिला। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जिस वक्त आपदा आई उस वक्त क्या ये खाली होगी? जी नहीं, उस वक्त भी इसमें यात्री होंगे, इसका मालिक होगा जो यात्रा के दौरान लापता हैं और ये नहीं पता कि कितने यात्री लापता हैं। तो अभी तो भगवान भरोसे हैं घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो पोस्टर लगे हुए थे इसलिए आपके साथ ये बात शेयर की और साथ ही
ये जो ट्रैक है ये नया ट्रैक बनाया हुआ है, क्योंकि आपदा के टाइम पे ये जो पूरा झरना आप देख रहे हो, ये तो अभी थोड़ा पानी गिर रहा है, लेकिन उस वक्त ये एक नदी बन चुकी थी। इस झरने ने एक नदी का रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है उधर बह गया था मंदाकिनी नदी में। तो अभी तो इसको ठीक कर दिया गया है और यात्रा स्टार्ट हो गई है। ये जो पत्थर देख रहे हो ये उसी रात आए थे जिस रात आपदा आई थी, जो कि ऐसे कैसे अभी भी बीच में ही पड़े हुए हैं, इनको हटाया नहीं गया है क्योंकि काफ़ी भारी पत्थर है। तो मलबा आया था लैंडस्लाइड में, उसी को यहाँ के जो कारीगर हैं उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि यात्रा अच्छे से हो सके, आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो काफ़ी हद तक मलबा हट चुका है और काफ़ी हद तक मलबा रह चुका है। तो ये इधर मंदाकिनी नदी में ही उसको डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ट्रैक पे कितना मलबा था जिसको हटा चुके हैं। आज की अगर मैं यात्रा की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, जो आज यात्री आए हैं वो कम से कम भी 3 से 4 हज़ार के बीच में यात्री आज छोड़े गए हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और इस वक्त आप देख सकते हो जंगल चट्टी का वो भयंकर लैंडस्लाइड वाला एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी और पता नहीं कितने यात्रियों की मौत हुई थी और कितने घोड़े की मौत हुई थी और कितने घोड़े मलबे में दबे चुके हैं और कितने यात्री इस मलबे में दबे हुए हैं, उसकी कोई आशंका नहीं है। यात्रा के दौरान मैं आपको बता देता हूँ कि जो 31 तारीख की जो आपदा आई थी उसमें जो घोड़े दबे थे उनको अभी तक निकाला जा रहा है। ये देख सकते हो आप, ये घोड़ा है जो कि यहाँ की NDRF टीम और SDRF टीम के द्वारा निकाला जा रहा है। तो जैसे ये घोड़े नीचे गिरे थे तो जाहिर सी बात है आदमी भी काफ़ी गिरे होंगे नीचे, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये तो घोड़े हैं जो उस रात काली रात को मलबे में दब गए थे बेचारे, और ये वो घोड़े हैं जो इनको दिखाई दिए हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो इनको दिखाई नहीं दिए, वो अभी तक भी मलबे के नीचे दबे होंगे। तो ये देखो कैसे निकाल रहे हैं ये लोग और कैसे दबे पड़े हैं घोड़े। और ये जो रास्ता है पूरी तरह से कम 50 मीटर तक का ये रास्ता है जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पहले ये जो ट्रैक था ये ऐसे सीधा था और उसमें मिला हुआ था, लेकिन अब इस ट्रैक को यहाँ से ऊपर करके उधर से ऊपर से मोड़ दिया गया है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। तो एक केदार घाटी में सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ था। तो जो वीडियो मैंने अभी अभी आपको दिखाई है घोड़े वाली, तो वो वीडियो मैंने मोबाइल फ़ोन से शूट करी है, क्योंकि जो GoPro का कैमरा है उसकी जूमिंग ज़्यादा नहीं है, तो फ़ोन की जूमिंग थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो है जो थोड़ी फ़ोन से बनाई है वो क्लिप। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग ऊपर और देखते हैं पूरा का पूरा एरिया जो कि नया बना है। ये पुल है जो कि नया बनाया जा रहा है, पुल पाइपों की मदद से, और इसी पुल को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे का रास्ता तय करते हैं। तो ये रास्ता देख सकते हो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था काफ़ी मात्रा में।